नमस्कार मित्रों, मैं हास्य कवि वैभव। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो व्यक्ति हमारे साथ है वो एक ऐसे समाज सेवी है जिनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय नीरज कक्कड़ जी, सर आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं चैनल को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर। सर मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ आज आपके पास और उम्मीद करता हूँ आप निश्चित हो। सर आप कितने वर्षों से मेडिकल के क्षेत्र में है? सर मैं विगत 32 वर्षों से मेडिकल के क्षेत्र में हूँ। जी सर। और 32 वर्षों से लगातार हम इस क्षेत्र में सबका सहयोग लेकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप बुरहानपुर में समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं सर, तो मैं पूछना चाहता था कि मेडिकल व्यवसाय में रहते हुए आपके द्वारा जो समाज कार्य किए गए हैं, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। समाज सेवी, तो ये जो शब्द है आपका समाज सेवा, समाज सेवा तो एक मानवता, खुद मानव के उसमें रहता है, मानव समाज में रहना चाहता है। जी। और हमने स्पेशल ये व्यवसाय ही इसलिए चुना है कि इस व्यवसाय में रहते हुए हम अच्छे से समाज सेवा कर सकें। व्यवसाय करना साथ साथ में समाज सेवा करना, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो दोनों चीज़ एक साथ यहाँ की जा सकती है। हमने विगत 32 वर्षों में हमारे जो 2-3 संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है, जिसमें अपना कमर्शियल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके अध्यक्ष श्री शरद मोरे जी हैं, जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष श्री मनोज अगनानी जी हैं, और अपना चैम्बर्स, ये हमने मिलकर हमेशा से ही ये प्रयास किया है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएं। इसके लिए हमने समय समय पर विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न डॉक्टर के द्वारा अलग अलग विधा के अनुसार कैंप लगाए, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिले। कोई भी आदमी ये न महसूस करे कि मैं ज़्यादा कीमत डॉक्टर्स के जो फ़ीस की, कंसल्टेशन की चार्जेस या दवाइयाँ महंगी मेरी अप्रोच से बाहर हैं, मैं इनका इलाज नहीं करा सकता। हमने सारी सुविधाएं उनको उन्हीं के गांव में और बड़े से बड़े डॉक्टर ले जाकर हमेशा दी है। और इसमें हमेशा मेरा साथ मेरे भाई जैसे जो शरद मोरे जी और मनोज अगनानी जी है, उन्होंने मेरा साथ दिया और निश्चित तौर पर इसके 100% रिजल्ट्स मिले। लोगों को इसका बहुत लाभ मिला और लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक मील का पत्थर साबित हुई। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा शरद मोरे जी हो या मनोज अगनानी जी हो या मैं खुद व्यक्तिगत हूँ, यदि हमारे में से किसी में भी एक में कोई प्रोजेक्ट करने में कोई कमी पेशी रह जाती है, तो कोई दूसरा उसको पूरा करने में पूरे जोश से कर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो कहते हैं ना कि हो कोई भी पर्वत, वो पर्वत पिघलना चाहिए। क्या बात है। हो कोई भी पर्वत, वो पर्वत पिघलना चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, लेकिन ये आग जरूर जलनी चाहिए। चाहे मैं करूं या कोई करे, लेकिन कार्य को अंतिम रूप देना बहुत ज़रूरी है। वही थीम बनाकर हम विगत 32 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य को, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सर। सर जैसा कि आपने सुना होगा कि आज किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, लेकिन सर आप समाज सेवा के लिए कैसे समय निकालें? ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। कई बार पारिवारिक दृष्टि से भी ये चीज़ हमको सहन करना पड़ती है कि कोई भी चीज़ जब करना पड़ती है वैभव जी, उसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ती है, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ती है। ग्राउंड लेवल पर उसकी तैयारी 15-20 दिन पहले शुरू करना पड़ती है। वो सारी चीज़ करने के लिए आपके व्यवसाय के अतिरिक्त जो आपके पास सुबह का 2-3 घंटे का समय है वो लगता है। सारी चीज़ का त्याग करते हुए यदि आप समय निकाल के करते हो, जब कहीं जाके आपको सक्सेस दिखाई देती है। जो सक्सेस है ना, सक्सेस कोई एक शब्द नहीं है। सक्सेस जो है, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ कंबाइंड टीम वर्क। यदि आपका टीम वर्क प्रॉपर है, आपकी टीम में आपसी कोऑर्डिनेशन है, आपसी सामंजस्य है, भाईचारा है, एक आपसी समझ है, तो आपको सक्सेस मिलना ही है। तो इसीलिए आज जो हमारे हर कैंप, चाहे वो आई कैंप हो, स्किन का कैंप हो, चर्म रोग निदान शिविर जिसको कहते हैं अपन, या आपका ब्लड डिटेक्शन कैंप हो जिसमें थायराइड की जांच, खून की जांच
हीमोग्लोबिन की जांच, और या ऑर्थोपेडिक का BMD टेस्ट हो, या आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या डॉक्टर्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हमने अलग अलग कैंप अलग अलग एरिया में कराए, उसके लिए वास्तव में बहुत टीम वर्क लगा, और सक्सेस ही टीम वर्क की वजह से मिली। आपके माध्यम से मैं सारी टीम को भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि जो मेरे साथ कोई भी प्रोजेक्ट में हमेशा साथ देती है, जब कहीं जाके सक्सेस मिलता है। सर, आज का ये जो साक्षात्कार है, एक अंतिम सवाल, अगर ये मैं प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा तो शायद ये सफल नहीं होगा। कि बोलते हैं कि आदमी के पीछे, एक सफल व्यक्ति के पीछे अपनी पत्नी का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है। तो क्या हमारी जो आंटी जी है, मतलब आपकी मिसेस, उनका इस पर क्या योगदान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज वो हाईली क्वालिफाइड लेडी, जी जी, वो भी MSc B.Ed हैं। शुरू से जब वो आई, आज से 28 वर्ष पूर्व, जी, जब उन्होंने ये थीम देखी, कॉन्सेप्ट देखा कि ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा है, इसमें फाइनेंशियल पैसे का रिटर्न कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके दिल को अच्छा लगता है इसलिए आप करते हैं, तो उनका 100% सहयोग हमेशा मुझे मिला, और उसी का फलस्वरूप मेरे जो साथी लोग हैं, इनके साथ मैं पूरा की पूरा समय दे पाया। तो देखा मित्रों आपने, हमारे नीरज कक्कड़ जी सर समाज सेवा किस प्रकार करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पारस जो होता है लोहे को जब छूता है तो उसको सिर्फ सोना बनाता है, उसे पारस नहीं बना सकता। लेकिन हमारे नीरज सर जिसको भी छू लेते हैं उसे अपना जैसा बना लेते हैं। सर ये आपका बड़कपन है वैभव जी, आपको भी ईश्वर बहुत यश दे। आप भी बहुत मेहनत का इंसान हैं, और आपके माध्यम से सभी जनता से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाथ से कभी वैभव YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वैभव जी को यथासंभव हर क्षेत्र में मदद करें, क्योंकि एक समाज में एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं करेगा तो प्रोग्रेस होना संभव नहीं है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।